नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की, जिसमें हमारे 3 पेपर हैं। पहला पेपर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन का, जिसमें यांत्रिकी और दोलन गति के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा पेपर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का, विद्युत चुंबकी की, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करेंगे। और तीसरा पेपर है अपने ऑप्टिक्स का, जो अपने प्रकाशिकी से संबंधित है, जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से अपने 3 पेपर है भौतिक विज्ञान के। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर फर्स्ट की, जो फर्स्ट पेपर है अपना मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन का। पेपर फर्स्ट है अपना मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। इसमें यूनिट वाइज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। 4 यूनिट सिस्टम है अपना। हम 4 यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा कंप्लीट पेपर का अध्ययन हो जाएगा। प्रत्येक यूनिट के हिसाब से अपने टॉपिक वाइज हम अध्ययन करते जाएंगे। पहली यूनिट का हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट अपने फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिट नंबर फर्स्ट है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप लोग प्रॉपरली एक एक शब्द का अर्थ आपको समझना है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हम बात करेंगे फिजिकली लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फिजिकली लॉ का मतलब है भौतिक नियम, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सबसे पहले ही हम बात करते हैं इस निर्देश तंत्र की ही, कि क्या है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र है क्या, सबसे पहले इसी की बात करें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या है, आप लोगों ने काफी पिछली क्लासों में अध्ययन किया है, मैथ्स में भी अध्ययन किया है, कि इस प्रकार का एक सिस्टम हमने एक देखा हुआ है आपका, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें एक अक्ष है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, और इसका जहां ये तीनों एक दूसरे को अभिलंबित काटती है उसको आप मूल बिंदु O कहते हैं। तो एक मूल बिंदु O हो गया। यहाँ कोई बिंदु है या कोई कण है P, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y और z। इसका मतलब है कि यदि ये x, y और z है, इनके एक बिंदु P है जिसका द्रव्यमान m है। इस P बिंदु के निर्देशांक x, y, z हमें तब मिले जब ये x, y और z का हमें मालूम हुआ, पता चला कि ये x है, ये y है, ये z है। तो इसको जो मिलाने वाला स्थिति सदिश है, इस P बिंदु को, इसको बोला जाता है r वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश कहलाता है। तो इस मूल बिंदु से इस P बिंदु की दूरी का हमें मापन हो गया कि ये कितना है, r वेक्टर है। अर्थात इस P बिंदु का निर्देशांक हमें तब मिला जब ये निर्देश तंत्र हमारे पास में प्राप्त हुआ। अर्थात ये निर्देश तंत्र है तो ही हम इस P बिंदु की जानकारी दे सकते हैं, अन्यथा हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। कहने का अर्थ है निर्देश तंत्र वह तंत्र होता है, वह सिस्टम जिसमें किसी वस्तु की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वस्तु की गति के बारे में जानकारी हो, चाहे उसकी स्थिति के बारे में जानकारी हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की जानकारी यदि हमें प्राप्त होती है जिसमें निर्देशांक होते हैं, उसे हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। अर्थात वह तंत्र जिसमें किसी वस्तु या हम बोल सकते हैं कण की स्थिति का मापन होता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है।
निर्देश तंत्र कहलाता है। किसकी? वस्तु की या इस कण की हमने बात की, हमने निर्देशांक दिए इसके एक्स वाई जेड, अर्थात ये एक्स वाई जेड हमें तब मिले जब हमें ये एक्स वाई और जेड अक्षें मिली, इसके जहां पर ये तीनों एक दूसरे को काटे उसको मूल बिंदु कहा हमने, और हमने इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया आर वेक्टर। तो ये मूल बिंदु मिला तो हमें स्थिति सदिश आर वेक्टर भी मिला, पी बिंदु के निर्देशांक मिले एक्स वाई और जेड है। तो ये तंत्र कहलाएगा निर्देश तंत्र कहलाएगा, जिसमें निर्देशांक दिए हुए हो वो निर्देश तंत्र कहलाता है। अर्थात वह तंत्र जिसमें किसी वस्तु के निर्देशांक प्राप्त होते हैं उसे निर्देश तंत्र कहा जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र, बेलन के रूप में बेलनी निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, इस प्रकार के ये सभी निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र। इनमें निर्देशांकों का मापन होता है, निर्देशांक हमें पता होते हैं तो हम उसमें स्थित वस्तु के या कण की जानकारी हम व्यक्त कर सकते हैं। ये वाला कहलाता है कार्तीय निर्देश तंत्र। क्या कहलाता है ये? कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है ये, कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है ये वाला। इसमें स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड है। तो देखो, माना कि कार्तीय निर्देश तंत्र, इसी के बारे में हम बार बार अध्ययन करेंगे। माना कि कार्तीय निर्देश तंत्र कौन सा है? ये वाला। कार्तीय निर्देश तंत्र में कण या वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर है। अर्थात आर वेक्टर बराबर आप लोग जानते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब आई कैप की गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप की गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। ये क्या कहलाता है अपने पास में? मॉड ऑफ आर। आर का परिमाण कहलाता है। और आर होता क्या है? मूल बिंदु से उस बिंदु की जो दूरी होती है उसको आर से डिनोट करते हैं, और वेक्टर रूप में इसको स्थिति सदिश आर वेक्टर के रूप में डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में मान निकाला। आर वेक्टर का मान एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आर वेक्टर है, सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा है, जिसके लिए हमने आई कैप जे कैप के कैप लिखा। आई कैप एक्स दिशा में एकांक सदिश होता है, जे कैप वाई दिशा में एकांक सदिश और के कैप जेड दिशा में एकांक सदिश होता है। इनका परिमाण इकाई होता है, परिमाण इकाई है इनका, पर ये दिशा को व्यक्त करते हैं। अर्थात किसी भी संख्या के साथ में ये जब इनका उपयोग किया जाता है तो उस डायरेक्शन को व्यक्त करते हैं। जैसे एक्स आई कैप है, मतलब एक्स आई कैप एक्स दिशा की कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ये वाई दिशा का कोऑर्डिनेट है और ये जेड दिशा का कोऑर्डिनेट है। तो ये कहलाता है निर्देश तंत्र। अब हम बात करें, निर्देश तंत्र भी कई रूपों में हम डिनोट करते हैं। जैसे कि हम बात करें, इसी निर्देश तंत्र में मुख्यतः दो प्रकार के निर्देश तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, वो है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बहुत ही काम में लिए जाने वाले, जिनके सहायता से हम कई प्रकार के नियमों का अध्ययन करते हैं और उनका रिजल्ट व्यक्त करते हैं। न्यूटन के नियम भी
इसी प्रकार से काम में लेते हैं। हमने ये देखना है, हमें ये व्यक्त करना है कि ये निर्देश तंत्र जड़त्वीय है या अजड़त्वीय है। ऐसी स्थिति में हमें ये मालूम होना चाहिए कि जड़त्वीय किस प्रकार के निर्देश तंत्र को कहा जाता है और अजड़त्वीय किस प्रकार के निर्देश तंत्र को कहा जाता है। तो हम बात करेंगे अब जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। क्या है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र? जड़त्वीय निर्देश तंत्र को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या? अभी हमने जिक्र किया निर्देश तंत्र का। निर्देश तंत्र वह तंत्र जिसमें किसी वस्तु के निर्देशांक ज्ञात हो, निर्देशांक पता हो, जानकारी मिलती हो उस वस्तु की, उसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। अब बात ही आती है जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहें? जड़त्वीय उसे कहेंगे जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन हो, जिसमें बल नहीं लगे और त्वरण का मान शून्य हो। ऐसे निर्देश तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो हम बात करेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। वह निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति मतलब F बराबर 0 में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित मतलब A बराबर 0 होता है या रहता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति मतलब उस पर F बल का मान जो है वो शून्य हो, बल कार्य नहीं करे, तो उसमें त्वरण क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऐसे निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। बात करें हम न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम की, या मैं बात करूं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि बल 0 है, F 0 है, तो हम F को वेग में परिवर्तन की दर के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसके लिए अनुसार न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma, जिसको हम लिख सकते हैं m dv अपॉन dt। न्यूटन के द्वितीय नियम को हम क्या लिख सकते हैं? m dv अपॉन dt, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात m के साथ गुणा होके ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बल को। और m और v को हम लिख सकते हैं संवेग, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। तो ऐसा हमारे पास में एक समीकरण है जो इसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। हम बात करते हैं जब F बराबर 0 हो। हमने बात की है F बराबर क्या हो? 0। यही बात करें बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो F का मान क्या है? 0 है। और जब F 0 है इसका मतलब m dv अपॉन dt क्या है? 0 है। इसका मतलब है m dv अपॉन dt बराबर 0 है। या तो m 0 है या dv अपॉन dt 0 है। a इंटू b बराबर 0 है, या तो a 0 है या b 0 है या दोनों 0 है। m कभी भी 0 नहीं हो सकता, m नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है? कण का द्रव्यमान है। कण का द्रव्यमान यदि 0 हो गया तो फिर उस कण का अस्तित्व ही नहीं है। हम क्या बात करेंगे
कि वो जड़त्वीय है या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को निरूपित करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, dv अपॉन dt बराबर 0। तो समाकलन करने पर, समाकलन किया तो हम वेग का मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब v बराबर क्या मिलेगा हमें, नियतांक। क्या मिला, v के बराबर नियतांक मान मिला। हम कह सकते हैं कि वह निर्देश तंत्र जिसमें वेग का मान नियत होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो हम दूसरी परिभाषा भी इसकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या परिभाषा होगी दूसरी, अर्थात वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में वेग नियत होता है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वेग नियत होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। हमने इसको क्या कहा, जिस निर्देश तंत्र में वेग का मान यदि नियतांक प्राप्त होता है, वेग नियत होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। या हम बात करें, या वह निर्देश तंत्र, या वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम का पालन होता है, प्रथम एवं द्वितीय नियम का पालन होता है, प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो 3 प्रकार की परिभाषाएं हमने रिप्रेजेंट की है। 3 प्रकार से हम किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र को व्यक्त कर सकते हैं। जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में F बराबर 0 पर A बराबर 0 रहता है उसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जिसमें वेग नियत होता है उसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब यहाँ से एक खास बात हमें प्राप्त हुई है, देखो जब F बराबर 0 है, न्यूटन का द्वितीय नियम लगाया तो हमारे पास में वेग कांस्टेंट आ गया, न्यूटन का प्रथम नियम प्राप्त हुआ। इसका मतलब प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों क्या है, साथ साथ चल रहे हैं। ये प्रथम द्वितीय नियम लगाए तो प्रथम आया, इसका मतलब वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वह निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में F तो 0 हो, जिसमें A 0 नहीं हो, उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम बात करेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। अब हम बात कर रहे हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो हमने बात की वह निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, जो बाह्य बल की अनुपस्थिति मतलब F बराबर 0 अनुपस्थिति में त्वरित रहता है, वो त्वरण रहित था, ये त्वरित है, मतलब A नॉट इक्वल टू 0 त्वरित रहता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है।
अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वह निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में F बराबर 0 की स्थिति में A नॉट इक्वल टू 0 उसे क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। या हम बात करें वह निर्देश तंत्र या वह निर्देश तंत्र जिसमें वेग नियत नहीं होता है, जिसमें वेग नियत नहीं होता है, नियत नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जिसमें वेग का मान नियत नहीं हो उसको बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। या हम एक और डेफिनेशन बात की कि ये वेग नियत कब मिला? जब न्यूटन का द्वितीय नियम अप्लाई किया और द्वितीय से हमें फर्स्ट प्राप्त हुआ, अर्थात जिसमें प्रथम और द्वितीय नियम का पालन नहीं होता है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। अर्थात वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम का पालन होता है अजड़त्वीय निर्देश पालन नहीं होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। कुल मिला के हमारे पास में 3 डेफिनेशन प्राप्त हो गई जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। यदि न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है तो हम कहेंगे कि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। यदि पालन नहीं होता है तो हम कहेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। यदि हम कहें जिसमें वेग नियत होता है उसे जड़त्वीय कहेंगे और जिसमें वेग नियत नहीं होता है उसे अजड़त्वीय कहेंगे। इसी प्रकार यदि F बराबर 0 पर A 0 हो तो हम कहेंगे जड़त्वीय है और A 0 नहीं है तो हम कहेंगे अजड़त्वीय है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषाएं प्राप्त होती है। हम बात करें मूल रूप की वास्तविक स्थिति की, तो वास्तविक स्थिति में सभी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन गति करती है और घूर्णन गति करने वाले किसी सिस्टम पर यदि कोई कण पाया जाता है तो वो हमेशा ही क्या रहेगा? त्वरित रहेगा। इसका मतलब चाहे बल लगाओ बाह्य बल या नहीं लगाओ तो भी उसमें त्वरण का मान 0 नहीं है। इस नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को व्यक्त कर रहा है। परंतु हम किसी कण की गति की व्याख्या करने के लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र का अध्ययन करते हैं या मानते हैं कि किसी कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा तो वो कैसा त्वरण रहित निर्देश तंत्र होगा या त्वरण रहित कण होगा। इस प्रकार से हम बात करते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। अब हम बात करेंगे निर्देशांकों के रूपांतरण की। निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। निर्देशांकों का रूपांतरण होता क्या है? हमने अभी बात की है, एक निर्देश तंत्र है ये वाला जिसकी एक अक्ष है x, एक है y और एक है z। इसका मूल बिंदु है O। इसमें स्थित बिंदु
P के निर्देशांक है x, y और z, इसको हमने नाम दे दिया ये S निर्देश तंत्र है। क्या नाम कह दिया इसको? S निर्देश तंत्र है ये। इसके निर्देशांक है x, y, z है। हमें ये पता है कि इस P बिंदु के निर्देशांक x, y, z मिले। इसके सापेक्ष हम बात करें, अभी एक दूसरा निर्देश तंत्र और है जिसको हमने कहा S डैश है। इसकी ये अक्ष है x डैश, ये है y डैश और ये है z डैश। इसका मूल बिंदु है O डैश, मतलब ये निर्देश तंत्र, इसका नाम दिया हमने S डैश निर्देश तंत्र है। ये S डैश निर्देश तंत्र है। इसकी हम बात करें, यदि ये नहीं हो तो भी ये P बिंदु इसमें भी पाया जा रहा है। इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो अब क्या होंगे? x डैश, y डैश और z डैश होंगे। यदि पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसके मूल बिंदु से ये वाला पोजीशन r वेक्टर कहलाएगा और ये वाला पोजीशन ये r डैश वेक्टर कहलाएगा। मतलब ये x डैश, y डैश, z डैश इसके s डैश निर्देश तंत्र में निर्देशांक है और x, y, z इसके s निर्देश तंत्र में निर्देशांक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो s में निर्देशांक है और ये जो s डैश में निर्देशांक है, इनका रूपांतरण किस प्रकार से किया जाए। यदि हम x, y, z का मान ज्ञात हो हमें और x डैश, y डैश का मान ज्ञात करना हो तो रूपांतरण समीकरण का उपयोग करेंगे। अर्थात हम एक ऐसे नियम, ऐसे समीकरण प्राप्त करें जिससे हमारे पास में यदि x, y, z के मान दिए हुए हो तो हम आसानी से x डैश, y डैश, z डैश के मान प्राप्त कर सकें। इसी x, y, z को x डैश, y डैश, z डैश में या इस x डैश, y डैश, z डैश को x, y, z में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? निर्देशांकों का रूपांतरण कहा जाता है। निर्देशांकों का रूपांतरण कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। या किसी एक निर्देश तंत्र के निर्देशांकों का दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में संबंध स्थापित करना ही निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। तो हम बात करें निर्देशांक रूपांतरण है क्या, तो हम लिखेंगे किसी एक निर्देश तंत्र के किसी एक निर्देश तंत्र के निर्देशांकों को दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में बदलना या परिवर्तित करना निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। परिवर्तित करना निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। या हम बात करें कि इन दो निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। या किन्हीं दो निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। x, y, z का x डैश, y डैश, z डैश में परिवर्तन या x डैश, y डैश, z डैश का x, y, z में परिवर्तन क्या कहलाएगा? निर्देशांकों का रूपांतरण कहलाएगा। हमने इस प्रकार का एक सिस्टम S लिया और दूसरा S डैश लिया, जिसमें इस P बिंदु का S में स्थिति सदिश R वेक्टर और S डैश में है R डैश वेक्टर है। तो हमें इस प्रकार के रूपांतरण
प्राप्त होंगे जिससे हमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के या एक्स वाई जेड के मान प्राप्त हो सके। इनमें क्या रिलेशन हो वो रिलेशन ही कहलाएगा निर्देशांकों का रूपांतर। हम बात करते हैं, डायग्राम बना लिया हमने। माना कि किसी एस निर्देश तंत्र में, माना कि किसी एस निर्देश तंत्र में स्थित बिंदु जिसको हम कण कहते हैं के स्थित बिंदु P के निर्देशांक x y z है एवं मूल बिंदु O से स्थिति सदिश r वेक्टर है। मूल बिंदु O से स्थिति सदिश क्या है? r वेक्टर है। और इसके निर्देशांक क्या है? अपने पास में x y z निर्देशांक है। x y z और x डैश y डैश z डैश में हमें रिलेशन निकालना है। तो देखो, माना कि किसी एस निर्देश तंत्र में स्थित बिंदु P के निर्देशांक x y z एवं मूल बिंदु O से स्थिति सदिश क्या है? r वेक्टर है तथा इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश है जिसमें P बिंदु के निर्देशांक x डैश y डैश z डैश एवं स्थिति सदिश r डैश वेक्टर है। अब मैं बात और कर रहा हूं, यहां से जो यहां तक की बात करें हम, O से O डैश के मध्य का स्थिति सदिश है, इसको भी हम R नोट से डिनोट कर दिया जाए तो हमारे पास में एक ट्राइंगल शेप प्राप्त हुई, ये वाली, ये O डैश OP त्रिभुज बन रहा है तथा O व O डैश के मध्य का स्थिति सदिश R नोट वेक्टर, जिसको मैं नियत कह सकता हूं, नियत है। तो हमारे पास में त्रिभुज बन गया O डैश OP सदिश योग, तीनों क्वांटिटियां सदिश राशियां हैं, R नोट R डैश। इनमें सदिश योग के त्रिभुज नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं सदिश योग के त्रिभुज नियम के अनुसार, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम क्या कहता है कि त्रिभुज O डैश OP में, इसमें अप्लाई करें। त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक ही क्रम में दो भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती है, जैसे O डैश से और O से P, O डैश से O और O से P एक ही क्रम में है, ये तीर के निशान इस प्रकार से हैं, एरो के निशान एक ही क्रम में है, तो इनकी विपरीत क्रम कौन सा होगा? O डैश P एक इन दोनों के योग को या परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। अर्थात O डैश P प्लस OP बराबर होगा O डैश P की, O डैश O
प्लस ओ पी बराबर होगा ओ डैश ओ प्लस ओ पी बराबर होगा ओ डैश पी के। हम बात करें इस ओ डैश ओ को क्या लिखें हम आर नोट वेक्टर, ओ पी को लिखें आर वेक्टर और इसको लिखें आर डैश वेक्टर। तो हमारे पास में ये मान आएगा आर नोट वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर। इस प्रकार से हमारे पास में या हम आर वेक्टर बराबर लिख सकते हैं आर डैश वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर। ये इस प्रकार का समीकरण हमारे पास में प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम बात करें यदि ये एस डैश इधर की ओर हो तो हमारे पास में यही समीकरण क्या मिलेगा आर डैश बराबर आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर के रूप में ये समीकरण प्राप्त होगा। इस समीकरण को जिसने हमें समीकरण नंबर 1 कहा है, ये समीकरण एक स्थिति की रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण 1 इक्वेशन 1 स्थिति की रूपांतरण समीकरण कहलाती है। स्थिति की रूपांतरण समीकरण ये कहलाएगी। हम इससे वेग का मान भी निकाल सकते हैं, इससे त्वरण की रूपांतरण समीकरण का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निर्देशांकों का रूपांतरण यदि हम r की जगह x y z रख देंगे, r नोट तो नियत मान होगा, r डैश की जगह x डैश y डैश z डैश रख देंगे तो r का मान भी प्राप्त कर सकते हैं और r डैश का मान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि r का मान दिया हो तो इस समीकरण से r डैश का मान ज्ञात हो जाएगा और यदि r डैश का मान दिया हुआ हो तो इस समीकरण की सहायता से r का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें निर्देशांकों का और स्थिति का रूपांतरण प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि निश्चित कोण से झुका हुआ हो या कोई निर्देश तंत्र घूर्णन गति कर रहा हो तो फिर रूपांतरण समीकरण क्या हो, या मैं कहूँ ये एस डैश इधर की ओर हो तो इस रूपांतरण में केवल ये चिन्ह बदल जाएगा, बाकी सेम एज इट इज ये काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनके रूपांतरण समीकरणों को व्यक्त कर सकते हैं।